Back in 2018, I went on a trip to McLeodganj in Dharamshala and I uploaded some stories on my Instagram. But when I came back, तो मेरे जो क्लासमेट्स थे कॉलेज के उन कुछ क्लासमेट्स ने एक कमेंट किया, तू कितनी बुरी वीडियोस बनाता है. एंड आई वॉज नॉट हर्ट एट देयर कॉमेंट, बट आई वॉज रादर डिसअपॉइंटेड एट माई सेल्फ बिकॉज मुझे अपने आप से हमेशा ही थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रही हैं. एडिशनल टू दैट देयर वाज अ रूमर बैक देन कि इफ़ यू हैव अ DSLR देन गेटिंग अ गर्लफ्रेंड इज़ लाइक चुटकियों का खेल. सो इन्हीं बेतुकी बातों में आकर और मम्मी के सामने बहुत ज़्यादा मेलोड्रामा करके आई फाइनली गॉट माई फर्स्ट DSLR. And then I thought कि now getting a girlfriend would be a cakewalk and my videos and photos would be cinematic. Wrong. And the moment I opened my DSLR and saw all these options, ISO, aperture, shutter speed, resolution, I was like भाई ये सब क्या है. मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया. And so I took the easy route. Order. जब कैमरा खुद ही एक अच्छी और गुड लुकिंग फ़ोटो वीडियो निकाल के दे रहा है तो अपना दिमाग काहे कोई लगाना, राइट? आई थॉट ऑफ दिस एट फर्स्ट, बट द मोमेंट आई क्लिक्ड माई फर्स्ट पिक्चर एंड बिकॉज आई हैड हाई होप्स फ्रॉम दिस, आई वॉज लाइक ये तो टट्टी है. और वहीं दूसरी तरफ मेरा एक फ्रेंड अपने नॉर्मल से एंड्रॉयड फ़ोन से ऐसी पोस्ट डालता था इंस्टाग्राम पे जिन्हें देखकर मेरे को अपनी इस करतूत पे बहुत ज़्यादा पछतावा होता था. बट उस टाइम मेरे को समझ में आया कि चाहे DSLR हो, कोई कैमरा हो या एक नॉर्मल फ़ोन हो, इट डज़ नॉट मैटर कि वो बहुत महंगा है या एवरेज नॉर्मल प्राइस का है. वॉट मैटर्स is how you use them. Yes, तुम्हारे पास भी जो भी डिवाइस है, maybe the phone on which you are seeing this, maybe you have a camera, तुम उससे बहुत अच्छी फ़ोटो और वीडियोस निकाल सकते हो. But it's like having a loving, lasting relationship. उसको समझना बहुत ज़रूरी है. I wish मुझे ये एडवाइस पहले मिली होती, but nevertheless, let's move on to the first aspect, and which is the most hyped and useless in my opinion, the megapixels. Let's break this down. Pixels क्या होते हैं? Pixels होते हैं जब आप एक इमेज को बहुत ज़्यादा जूम करते हो ना किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो you will see tiny squares, और वही tiny squares जो हैं उनको बोलते हैं pixels. और ये बहुत सारे tiny squares को मिला के एक फ़ोटो बनती है. 1 megapixel is equal to 1 million pixels or 10 lakh pixels. ठीक है? अब megapixels are usually associated with photos. For videos we have resolution and we will get back to that later on. But for now, megapixels के बारे में I would like to tell you one thing, that this is the detailing in your photos. कि आपकी फ़ोटो में कितनी details हैं वो डिपेंड करता है megapixels पे. But megapixels is not equal to quality of your photo. This needs to be understood. Megapixels is not equal to quality. ठीक है? Nevertheless, हमारे फ़ोन की काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो अपने फ़ोन के कैमराज में बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल्स डालती हैं और उन्हें ऐसे प्रमोट करती हैं कि उनका कैमरा वर्ल्ड का बेस्ट है. बट आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दिस. डू यू वॉन्ट टू गेट योर फोटो प्रिंटेड, or do you want to like zoom in your photo a lot and crop it and then upload it on some social media platform? In both of the cases, I'm gonna say usually neither, and that's what megapixels offers you. ठीक है? तो जो भी megapixels करते हैं वो आपके यूजुअली काम की चीज़ नहीं होती. स्टिल उनको मार्केट ऐसे किया जाता है कि लाइक megapixels इज इक्वल टू क्वालिटी. नहीं होता ऐसा. फन फैक्ट, जितनी भी मोस्टली स्क्रीन्स है वो 2 से 8 मेगापिक्सल्स तक ही आपको आउटपुट शो करती है. सो इवन इफ़ यू हैव लाइक 64 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल, करोगे क्या? राइट? सो जस्ट थिंक
if you don't want that many megapixels, then you should not consider a phone or a device, whatever, to have that many megapixels as their sole USP. Moving on to the next thing, which is focal length. Now focal length gives you the field of view. सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि इट इज़ डिनोटेड इन मिलीमीटर्स. सो जब आप अपना डिवाइस उठाओगे, लाइक आई हैव माई कैमरा ओवर हेयर, सो दिस इज़ 18 to 55 mm. अब 18 to 55 mm का मतलब क्या है? 18 mm या जितना छोटा नंबर होगा उतना आपको वाइड पर्सपेक्टिव मिलेगा. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी कैमरा के दूर हूँ तो ये थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव है. अगर मैं फोकल लेंथ को बढ़ाऊँगा तो आपको अब मेरी शक्ल बहुत जूम्ड दिख रही है, राइट? सो दिस इज़ व्हाट इट डज. सो व्हेन यू हैव अ स्मॉलर नंबर, लेट्स से 18 mm, अभी यहाँ पे 18 है, तो जब मैं इससे शूट करूँगा तो मेरे को थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव मिलेगा. वेयर एज अगर मैं ऐसे लेंस को ऐसे रोटेट करूँगा, घुमाऊँगा, so now it's all the way up to 55 mm. 55 mm will give me a very zoomed perspective. मतलब इसी पॉइंट से मैं किसी दूर के ऑब्जेक्ट को कैप्चर या रिकॉर्ड कर सकता हूँ by increasing my focal length. फोकल लेंथ को यूजुअली हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक 18 mm जो ये वाली रेंज होती है, 15 mm, 12 mm, 18 mm, ये बहुत अल्ट्रा वाइड पर्सपेक्टिव देती है. ठीक है, एंड दीज आर यूजुअली यूज्ड बाय व्लॉगर्स. जैसे आप देखोगे कि अगर किसी ने फ़ोन पकड़ रखा है और फ़ोन ऐसे हैंड हेल्ड है, राइट, तो इतने से डिस्टेंस पे भी काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ व्यू मिलेगा, वाइड फील्ड मिलेगी. तो इसीलिए व्लॉगर्स छोटे mm का कैमरा यूज़ करते हैं, छोटे मिलीमीटर, छोटे फोकल लेंथ का कैमरा, राइट. वेयर एज इफ़ यू सी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, तो वो बिकॉज वाइल्ड जो एनिमल्स हैं उनके पास ज़्यादा पास में नहीं जा सकते, सो वो दूर से ही एक टेलीफोटो लेंस यूज़ करते हैं. टेलीफोटो लेंस क्या करता है बेसिकली, उसका जो फोकल लेंथ है वो ही बहुत ज़्यादा होता है, लाइक 100, 200 mm, 300, 800 mm, ऐसे ऐसे फोकल लेंस होती हैं. तो वो बहुत दूर से बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक कर पाते हैं. इसी के साथ एक बहुत एसोसिएटेड टर्म है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, विच इज़ अपर्चर. ये अपर्चर क्या भला है, राइट? सो अपर्चर इज़ नथिंग बट डेप्थ ऑफ फील्ड. डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है? जितना कम आपका अपर्चर नंबर होगा ना, इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर एफ, स्मॉल एफ. सो वो जितना छोटा होगा, लाइक f/1.8, f/2, f/3, जितना वो छोटा होगा उतना ज़्यादा वो आपको बैकग्राउंड ब्लर देगा, या फिर वो सब्जेक्ट को ज़्यादा कैप्चर करेगा एज़ कम्पेयर टू द बैकग्राउंड. ठीक है, इसलिए बैकग्राउंड में ब्लर देगा. वेयर एज अगर अपर्चर बहुत ज़्यादा है, लेट्स से f/11, 12, ऐसा कुछ बड़ा अपर्चर है, तो वो बैकग्राउंड की डिटेल्स भी काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करता है अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट, राइट. सो इफ़ यू वांट ब्लर इन योर फोटोज़, तो वैसे जो ऑप्टिमम ब्लर होता है ना, वो होता है f/5, f/6, f/7, f/8. इस वाली रेंज में आपको ऑप्टिमम ब्लर मिलता है. बट इफ़ यू वांट वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लर चाहिए, तब आप जाते हो f2, f1 पॉइंट समथिंग्स पे, राइट. पोर्ट्रेट्स के लिए यूजुअली f/5, 6, 7, 8 ही यूज़ होता है. नाउ आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड्रेस टेलीफोटो लेंस का अपर्चर. सो टेलीफोटो लेंस जब हम यूज़ करते हैं ना, तो उसका जो अपर्चर है, लेट्स से ओवर f/2, ठीक है, वो आपको ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड देगा, बहुत ज़्यादा ब्लर देगा बैकग्राउंड में सब्जेक्ट के, एज़ कम्पेयर टू द सेम अपर्चर का कम फोकल लेंथ का लेंस, लेट्स से 16 mm लेंस. बट टेलीफोटो लेंस का अलग काम है, वाइड लेंस का अलग काम है. सो डोंट कंपेयर द टू. ऑल्सो द लेस योर अपर्चर इज, फॉर लेट्स से f/1, 2, 3, ठीक है, the less it is, the better it will be the ability of your camera to perform in low light situation. Of course I would say कि you have to make sure कि आप जब भी shoot कर रहे हो there should be good light, but if in case you are performing in a dim light situation, then if your camera has low aperture, it will always help you as compared to the camera which has high aperture. Now let's move on to the next thing, which is aspect ratio.
Aspect ratio is basically, I would say, the frame of your photo or video. You must have seen numbers like 16:9, 9:16, 3:2, 4:5. So ये होता क्या है? 16:9 is just the ratio. It is more popular on YouTube. ठीक है, जो YouTube की वीडियो होती है वो 16 मतलब अगर 16 पार्ट्स ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो 9 पार्ट्स ऐसे वर्टिकल है, फ्रेम का जो रेशियो है, राइट. सिमिलरली ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज और रील्स यू माइट हैव सीन, तो उसमें 9 हॉरिजॉन्टल, 16 वर्टिकल, 9:16 का रेशियो होता है, राइट. एंड फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट द रेशियो इज़ 4:5, राइट. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर रेशियो विच इज़ 3:2. उसमें क्या होता है कि व्हेन यू आर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो, तो इसमें जब आप इसको जूम करते हो ना थोड़ा सा, तो आपके जो पंच होल डिस्प्ले है या फिर जो डायनामिक आइलैंड है उस वहाँ तक वो वीडियो जूम हो जाती है, और तब जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेटर होता है. सो आई हैव सीन कि बहुत लोग ऐसे जूम करके देखते हैं वीडियो को. सो दैट्स वाई दैट रेशियो, जब वो आप जूम कर देते हो, दैट रेशियो बिकम्स 3:2. सो 3 हॉरिजॉन्टल, 2 वर्टिकल. नाउ लेट्स डिस्कस एस्पेक्ट रेशियो से मिलता जुलता रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन इज़ बेसिकली पिक्सल्स इन फॉर वीडियो. ठीक है, मेगा पिक्सल्स वर एसोसिएटेड विद फोटोज, नाउ रेजोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद वीडियोज़. यू माइट हैव सीन थिंग्स लाइक 4K, 2K, 1080p जिसको हम फुल HD भी बोलते हैं, 720p विच इज़ कॉल्ड HD, 480p, 240p. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितना बड़ा फ्रेम उतने ज़्यादा पिक्सल्स. सो अगर आप एक ज़्यादा फ्रेम की वीडियो को शूट करोगे, इट विल बी ईजी फॉर यू टू जूम इन ऑन सर्टेन एस्पेक्ट, राइट, विदाउट गेटिंग एनी ग्रेन इन योर वीडियो. ठीक है, सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आपका डिवाइस आपको अलाउ करता है फुल HD या फिर 4K में शूट करने का, 2K या 4K में, so you should always shoot your videos at 4K or 2K or full HD, whatever it is with the highest capacity of your device to shoot in. Of course, जितना ज़्यादा आप रेजोल्यूशन में शूट करोगे, आपकी वीडियो में क्योंकि डिटेल्स बढ़ रही हैं, पिक्सल्स बढ़ रहे हैं, तो आपकी वीडियो का साइज़ भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ FPS और फ्रेम्स पर सेकेंड. नाउ फ्रेम्स पर सेकेंड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आपका जो डिवाइस है, बी इट कैमरा और फ़ोन, वो 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स को कैप्चर कर रहा है, बी इट फॉर फोटो और वीडियो. सो यू माइट हैव सीन कि फ्रेम्स पर सेकंड में आप देखोगे 24, 30, 60, 120, 240. सो जितना ज़्यादा बड़ा FPS होगा ना, जितने ज़्यादा फ्रेम्स वो कैप्चर कर रहा है 1 सेकंड में, उतनी आपकी वीडियो स्मूथ होगी. बट स्मूथनेस इज़ नॉट ऑलवेज ग्रेटनेस. ठीक है, सो अगर आपकी वीडियो इज़ शॉट एट 60 FPS विच इज़ यूजुअली डन जब आपको एक स्मूथ वीडियो चाहिए होती है, तो वो आपको ऐसा लगेगा दिस इज़ वेरी टू स्मूथ टू बी ट्रू. आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसा आप अपने आंखों से देखते हो. वेयर एज इफ़ अगर आपको सिनेमैटिक रील्स शूट करनी है तो यू ऑलवेज शूट एट 24 FPS, क्योंकि 24 FPS पे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी आंखें देखती हैं वैसे ही वो फ्रेम्स आपको वीडियो पे दिखेंगे. सो इट फील्स मोर रियल. जो फिल्म्स होती हैं वो 23.98 FPS पे शूट होती हैं स्पेसिफिकली. क्यों? क्योंकि हमारी आंखें उसी FPS पे प्रोसेस करती हैं. फॉर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के लिए 30 FPS यूज़ करते हैं लोग, राइट. एंड इफ़ यू वांट अ वेरी स्मूथ वीडियो, तब आप 120 FPS पे शूट करते हो. बट लेट मी टेल यू, इफ़ यू आर शूटिंग एट 60 FPS और 120 FPS, तो वो वीडियो को यूजुअली लोग स्लो डाउन करते हैं. ठीक है, हमारी टाइमलाइन की FPS पे मैच करने के लिए. दीज आर ऑल एडिटिंग के कॉन्सेप्ट, सो आई विल एक्सप्लेन इट इन सम अदर वीडियो. बट इफ़ यू आर शूटिंग एट 120 FPS और 60 FPS, तो उस वीडियो को यूजुअली लोग 30 FPS तक स्लो डाउन करते हैं. तो उससे एक स्मूथ मतलब स्लो डाउन फुटेज आपको मिलती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, FPS का भाई शटर स्पीड. शटर स्पीड इज़, आई वांटेड टू इमेजिन विद एन एग्जांपल. ठीक है, इमेजिन अ लोकल शॉप, कोई भी किराने की शॉप इज़ समथिंग, एनी लोकल शॉप
जिसके सामने शटर होता है ना, द फ्लैप ऑफ द शॉप, जिसको क्लोज करते हैं फिर उस पर ताला लगाते हैं. तो आई वॉन्टेड टू इमेजिन दैट फ्लैप एज द शटर, ठीक है. एंड द शॉप इनसाइड इज द वेयर द कैमरे का सेंसर इज प्लेस्ड, ठीक है. सो इफ़ द शटर इज क्लोज्ड तो शॉप के अंदर कोई लाइट नहीं आ रही, तो जो सेंसर है हमारे कैमरा में उस पर कोई लाइट नहीं पड़ रही. बट इफ़ द शटर इज़ ओपन तो बाहर से लाइट आएगी एंड द शॉप विल बी वेल एक्सपोज्ड. सिमिलरली कैमरे की सेटिंग्स ऐसी ही होती है. सेंसर होता है, सेंसर के आगे शटर होता है. तो शटर अगर खुलेगा तो लाइट अंदर आएगी, सेंसर को हिट करेगी और जो इमेज या वीडियो है वो वेल एक्सपोज होगी. और अगर शटर बंद हो जाएगा तो लाइट को वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है. सिंपल कॉन्सेप्ट. तो इफ़ यू हैव अ लो शटर स्पीड, उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो शटर है वो कुछ इस तरीके से खुल रहा है और बंद हो रहा है. तो आपकी सेंसर जो है उस पर लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है. क्योंकि लाइट बहुत जल्दी, बहुत तेज़ स्पीड होती है लाइट की, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसर पे पड़ रही है. तो इसकी वजह से आपकी जो फाइनल वीडियो या फोटो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होगी. वेयर एज इफ़ यू हैव अ हाई शटर स्पीड और आपका शटर बहुत जल्दी ऐसे खुल रहा और बंद हो रहा है, तो दैट इज़ एसेंशियली ब्लॉकिंग द लाइट फ्रॉम एंटरिंग योर कैमरा एंड हिटिंग द सेंसर. तो उसकी वजह से जो आपकी फाइनल आउटपुट जो है इमेज या वीडियो, उसकी जो लाइटिंग है वो बहुत ज़्यादा ओवरली एक्सपोज नहीं होगी और वो थोड़ी कंट्रोल्ड होगी. सो शटर का एक थंब रूल है कि अगर आप 25 FPS पे शूट कर रहे हो तो आपकी जो शटर स्पीड है दैट शुड बी 1/50, राइट. और यू वुड सी कि फ्लिकरिंग होती है, राइट. इंडिया में इफ़ यू आर शूटिंग इंडोर्स तो आपकी लाइट्स में फ्लिकरिंग आपको दिखेगी. वो तभी कंट्रोल हो सकती है जब आप इंडिया में या यूके में आपकी जो शटर स्पीड है दैट इज़ ओवर 1/50 और 1/100. उसके अलावा अगर आपकी कोई भी शटर स्पीड होगी तो आपकी लाइट्स की फ्रीक्वेंसी वो मैच नहीं करेगी, इसलिए आपकी वीडियो में लाइट्स फ्लिकर करती हुई दिखाई देंगी. Got it? If you are shooting at let's say 25 FPS and you have 1/50 शटर स्पीड, तो 1/50 शटर स्पीड जब आप करोगे ना तो आपकी इमेज या वीडियो बहुत ज़्यादा ही एक्सपोज हो जाएगी. तो उसके लिए हम ND फिल्टर्स यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ अ केस फॉर अनदर वीडियो, बट दैट इज़ एसेंशियली व्हाट शटर स्पीड इज़. आई होप you understood it. And now let's move on to the final aspect, which is ISO. So I wanted to think of ISO as the artificial light for your photo or video. So for let's say अगर आप एक dim lit situation में या जहाँ पे लाइट कम है वहाँ पे आप शूट कर रहे हो फोटो या वीडियो, तो आपका जो फाइनल आउटपुट है वो थोड़ा सा डार्क होगा. ना व्हाट यू कैन डू इज़ आप मैनुअल सेटिंग्स में जाके उस ISO को सिलेक्ट करके ISO को बढ़ा सकते हो. सो ISO इज़ बेसिकली क्या कर रहा है, आपका जो डिवाइस है कैमरा और DSLR और मिररलेस कैमरा, वो अपनी तरफ से उस फोटो या वीडियो में लाइट को ऐड कर रहा है. इट इज़ लाइक एडिंग आर्टिफिशियल लाइट इन योर फोटो वीडियो. बट द डाउन साइड इज़ अगर आप बहुत ज़्यादा ISO को एडजस्ट कर दोगे, लाइक अबव 1000 उसको आप सेट कर दोगे, तो आपकी जो फोटो या वीडियो है उसमें ग्रेन्स आ सकते हैं. ऐसे बहुत ग्रेनी सी वीडियो या फोटो आपको लगेगी. सो टू अवॉइड दैट द बेसिक रूल ऑफ थंब इज़ कि यू शुड ऑलवेज हैव योर ISO एडजस्टेड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 400, 600 और 800 एट मैक्स. मतलब उसके बियॉन्ड जाना थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपकी जो सराउंडिंग्स है उसमें बहुत कम लाइट है. एंड यू शुड ऑलवेज प्रेफर to shoot whether your photo or video in a good lit up situation instead of a dim lit situation. आप of course manage कर सकते हो, but always it's better कि अगर आप थोड़ी सी well lit situation में अपना shoot करो. So I hope अब आपको अपने डिवाइस के बारे में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में चीज़ें पता चली होंगी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको इन मैनुअल सेटिंग्स को देख के डर नहीं लगेगा. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस या आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरीज. एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ सो मच मोर टू टेल यू अबाउट कैमरा बेसिक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं. सो आई रियली होप दैट आई ब्रिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस, like a sequel of this series. So let's see, fingers crossed. Until then, take care and bye bye. Signing off, Mayank Shekhar.